अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर इकरा। सो नेक्स्ट वीडियो हम करने लगे हैं और इसमें हमने अब डिस्कस करने हैं जो हम पेपर कर रहे थे उसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बताया था सबसे पहले क्वेश्चन में कि काइसर फ्लेशर रिंग्स किस कंडीशन में देखी जाती हैं। ये जो हैं वो कॉर्निया की डेस्मन कॉर्निया की आपको पता है बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको ABCDE से याद रखा जाता है। सो जो उसकी फोर्थ लेयर होती है डेस्मन मेम्ब्रेन, उसमें कॉपर की डिपोजिशन की वजह से रिंग्स बनती हैं जिनको हम काइसर फ्लेशर रिंग्स कहते हैं, और ये कॉपर ओवरलोड की वजह से होती हैं। हीमोक्रोमेटोसिस बॉडी में आयरन ओवरलोड को कहते हैं, सो ये तो नहीं है। टेरिगियम एक मेम्ब्रेन से होती है जिसका किसी भी न्यूट्रेंट या मेटल डिपोजिशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंकेज में नहीं है। विल्सन, यस, विल्सन्स डिजीज़ इज़ कॉपर ओवरलोड, और विल्सन्स डिजीज़ का ये एक पैथोजेनिक साइन है कि आई के अंदर कॉर्निया में जो डेस्मन मेम्ब्रेन है यहाँ पे कॉपर की डिपोजिशन होना। आई नो अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये आपने ऐसे याद रखना है। गूगल पे आप जाके इसकी कोई तस्वीर भी देख सकते हो। एक पेशेंट है, उसको इरेगुलर इन लार्ज फाइब्रस नोड्यूलर स्कार बना हुआ है जो कि ओरिजिनल वूंड मार्जिन। अब ये होता है कि जितना हमारा वूंड होता है, ज़ख़म होता है, उतनी ही स्कारिंग होती है, लेकिन अगर उससे बहुत एक्सेसिव स्कारिंग हो जाए तो उसको कीलॉइड कहते हैं। सो बियॉन्ड वूंड मार्जिन अगर स्कारिंग हुई हुई है विद हाई कोलेजन एंड फाइब्रोब्लास्ट, दिस इज़ कीलॉइड। दिस इज़ नॉट हाइपरट्रॉफिक प्रोमिनेंट फ्लैश, नॉट बेसल सेल कैंसर। कोइलोनेकिया का मतलब होता है स्पून शेप नेल्स होते हैं, और ये वैसे तो सारे एनीमियास में होते हैं लेकिन बहुत प्रीडोमिनेंटली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये देखे जाते हैं। पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट स्ट्रक्चर इनलार्ज हो जाता है। अब लेट सपोज ये एक लिवर है, ठीक है, इसका इतना हिस्सा जो है वो दे दिया जाएगा डोनर को और इतना हिस्सा रेसिपिएंट को, तो ये नॉर्मली जो है वो अपने साइज़ का हो जाता है। कैसे? इसके अंदर बॉडी अडेप्ट करती है। हाइपरप्लेजिया होता है, यानी कि जो उसका सेल साइज़ होता है वो इंक्रीज होता है और उसकी वजह से सेल नंबर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज़ इंक्रीज़ होना, लेकिन इसमें नंबर भी इंक्रीज़ होता है। और डिस्प्लेजिया का मतलब होता है डिसरेगुलेटेड ग्रोथ। 45 ईयर ओल्ड फीमेल पोस्ट मॉडिफाइड रेडिकल मिस्टेक्टमी, अपनी आर्म को अबव हेड लिफ्ट नहीं कर पा रही। मोस्ट लाइकली हमारे पास लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो है वो इंजर्ड है। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व अगर डैमेज हो तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी होता है और आर्म को अबव हेड मूव नहीं कराया जा सकता। 14 ईयर ओल्ड प्राइमी है, सवेयर वॉमिटिंग के साथ आ रही है और वॉमिटिंग के साथ ब्लड लॉस भी हुआ है। तो अब जो प्राइमी है उसने जब वॉमिट किया और एक ज़ोरदार वॉमिटिंग हुई तो यहाँ पे इसोफेगस में टीयर क्रिएट हुआ और उस टीयर की वजह से उसकी ब्लीडिंग हुई है। सो दैट टीयर इज़ नोन एज मेलरीवियस टीयर, क्योंकि अल्सर में तो वो जाहिर है पेन के साथ आएगी, एकदम वॉमिट एंड ब्लड के साथ तो नहीं आएगी। कैंसर भी एक यंग फीमेल को क्यों ही होगा, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता तो उसकी कुछ और हिस्ट्री होती। सो मोस्ट लाइकली दिस इज़ मेलरीवियस टीयर, जो कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग से एक खराश सी आती है, एक टीयर सा क्रिएट होता है। 4 साल का बच्चा, बुखार था, कफ था, रनी नोज़ थी, पिछले 5 दिन से रैश स्टार्ट हुआ बिहाइंड द ईयर। तो ये जो कान के पीछे रैश स्टार्ट होता है और फिर पूरी बॉडी पे फैल जाता है अलॉन्ग विद कफ, क्राइजा, कंजक्टिवाइटिस एंड कॉप्लेक्स स्पॉट, ये मीज़ल्स की निशानी है, ये मीज़ल्स के अंदर ही होता है। इन्फ्लेम्ड ओरोफेरिंक्स था, वाइट स्पॉट्स थे, ये कॉप्लेक्स स्पॉट्स होते हैं। टेम्परेचर था, सिबलिंग को भी यही कुछ था, तो दिस इज़ लाइकली मीज़ल्स, ठीक है। रुबेला ये नहीं है, स्कारलेट टॉन्सिल्स के साथ होता है, और ड्रग रैश भी ये नहीं है। दोबारा से ये रिपीट हुआ है, सो दिस इज़ ऑब्वियसली मीज़ल्स। स्टैंडर्ड रिकमेंडेड ट्रीटमेंट मीज़ल्स में हमने क्या देना होता है? ओरल विटामिन ए और उसके अलावा सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। मीज़ल्स इनिशियली प्रेजेंट करता है विद रैश बिहाइंड ईयर, यस, बाद में फेस पे आ जाता है, नेक पे, चेस्ट पे बुखार होता है। वायरस की क्या टाइप है? ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। अब वो कह रहे हैं मीडियन कैलकुलेट करना है। सो मीडियन कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। सो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, 20, 24, 25, 30, 30 एंड 35। अब हमने क्या करना होता है कि हम इस तरफ और इस तरफ इक्वल नंबर्स को साइड कर देते हैं और सेंटर वाला जो होता है ना वो मीडियन होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, तो मैं ये 3 साइड पे कर दूँगी और ये 3 साइड पे कर दूँगी, तो ये जो सेंटर वाला है ये क्या होगा? मीडियन होगा, ठीक है। ये तो ऑड नंबर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आधे इधर हो जाते हैं, आधे इधर हो जाते हैं और दरमियान में बच जाता है। लेकिन इवन नंबर हैं, अगर लेट सपोज 6 हैं, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो अगर मैं 3 इधर कर दूँ, 3 इधर कर दूँ, तो सेंटर में तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इक्वल नंबर इन दोनों को साइड हम कर देंगे और इन दोनों को भी साइड कर देंगे। जो सेंटर वाले 2 बचेंगे उनको प्लस कर लेंगे, 25 + 30, तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 55 हो जाएगा और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सो 25 55 हो जाएगा एंड 55 इज़ इक्वल टू 27.5।
सो 27.5 जो है ये ठीक आंसर है और 30 गलत है। 27 ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। सो बेसिकली इन तीनों में से एक ऑप्शन होगी आंसर में। यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई है बिकॉज 25 + 30 डिवाइडेड बाई 2 इज़ सेम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि मीडियन अगर नंबर ऑड्स होंगे तो इक्वल नंबर साइड कर देते हैं और सेंटर वाला मीडियन होता है। अगर इवन होंगे तो फिर सेंटर वाले दोनों को हम आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। एक 7 साल का बच्चा है, उसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हुआ हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफिलैक्टिक। अब प्रोफिलैक्टिक जो है वो बड़ों के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है और अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ना हो तो फिर नंबर 2 रिफेम्पिसिन होती है, याद रखना है। सो वैक्सीन नहीं देते। नो प्रोफिलैक्सिस भी गलत है क्योंकि प्रोफिलैक्सिस रिक्वायर्ड होती है, लेकिन किसको? क्लोज कॉन्टैक्ट को। ठीक है, उसके बाद हम रिफेम्पिसिन दे सकते हैं। यस, रिफेम्पिसिन दे सकते हैं। रिफेम्पिसिन और कहाँ यूज़ होती है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। बेंजाइल पेनिसिलिन और सेफ्टेक्साइन भी नहीं देना। एक पेशेंट है, उसको सिवियर डायरिया हुआ है, डिहाइड्रेशन, टेकेपनिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपरक्लोरीमिया, लो बाइकार्बोनेट। मोस्ट लाइकली क्या है? तो डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ही होती है क्योंकि पानी और उसका बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है। हाइपरक्लोरीमिया यानी HCl तो है, एसिड तो है। अगर बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग हो ना तो वॉमिटिंग में स्टमक एसिड बाहर जाता है बॉडी से और उसमें फिर हम देखते हैं एसिडिटी कम होती है, नर्वसली अल्कलोसिस होती है और डायरिया की वजह से भी अल्कलोसिस ही होती है। तो हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इसमें हो रही होगी। एक 4 साल का बच्चा है, उसको पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग है, लोअर लिम्ब और जेनिटल एडीमा है, प्रोटीन यूरिया है, नॉर्मल रीनल फंक्शन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सो ये जो उसकी बॉडी के अंदर एडीमा मौजूद है और इस वजह से ही है कि प्रोटीन लॉस हो रहा है। सो दिस एडीमा, हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया एंड प्रोटीन यूरिया, ऑब्वियसली दिस इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बच्चों में अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो और बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन होता है वो मिनिमल चेंज ही होता है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये रेपिटेशन है, सो दैट इज़ मिनिमल चेंज डिजीज़। विच स्ट्रेटजी एम टू मिनिमाइज हार्म वंस अ वायलेंट इवेंट इज़ टेकिंग प्लेस। सो नंबर 1 तो ये होता है कि अगर आप रिस्क फैक्टर्स को ही प्रिवेंट कर रहे हो ना तो उसको प्राइमोडियल कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी ये होती है कि आप जो है वो इंजरी को प्रिवेंट कर रहे हो कि वो हो ही ना। वंस इंजरी हो जाए, हार्म को या वायलेंस को कम करने को सेकेंडरी कहते हैं और अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ जाएं तो रीहैब सर्विसेज को हम टर्शरी कहते हैं। सो वंस इंजरी हैज़ बीन अकर टू रिड्यूस वायलेंट इवेंट फ्रॉम टेकिंग प्लेस, दिस वुड बी सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो आंसर इसका सेकेंडरी प्रिवेंशन है। व्हाट हैपन इन मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ग्राफ्ट वर्सेस हॉस्ट होता है, नहीं। हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट, नहीं। नो रिएक्शन, नहीं। डोनर ब्लड ग्लूटिनेट होता है और हिमोल्सिस स्टार्ट हो जाती है। येस, RBCs ब्रेक डाउन होते हैं। 24-year-old वुमेन है, 15 वीक प्रेग्नेंट, लोअर एब्डोमिनल पेन, स्पॉटिंग, सर्वाइकल लॉस क्लोज है, लेकिन वेजाइनल स्कैन के ऊपर कोई फीटल या कार्डियक एक्टिविटी नहीं है। सो अगर यहाँ पे कोई फीटल या कार्डियक एक्टिविटी जो 4, 5 या मैक्स 6 वीक्स पे आ जानी चाहिए नहीं हो तो उसको मिस्ड मिसकैरेज कहते हैं। थ्रेटन वो होता है जिसमें ब्लीडिंग तो हो जाए लेकिन ऑस क्लोज हो। इनकम्प्लीट वो होता है जिसमें क्लॉट्स पास हो गए हैं, ओस ओपन है और अंदर अभी भी कुछ पोर्शन टिश्यूज़ रिटेन है। स्पॉन्टेनियस जो एकदम हो गया। इनएविटेबल जिसमें ब्लीडिंग के बाद ऑस ओपन हुई हुई और हम कहेंगे अब इसको बचाया नहीं जा सकता। मिस्ड वो होता है कि जिसमें फीटल कार्डियक एक्टिविटी माइनस होती है, होती ही नहीं है। 75-year-old मेल, एक्यूट हेमाटोमेसिस, अवेटिंग एंडोस्कोपी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर GI ब्लीडिंग। अब एकदम से हेमाटोमेसिस हुई है, मोस्ट कॉमन रीज़न हमारे पास क्या हो सकती है? पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं क्योंकि मेलरी वेस्ट के अंदर वॉमिटिंग की हिस्ट्री होनी चाहिए, ड्रग्स इंड्यूस नहीं है, वेरिसेस के अंदर लिवर फेलियर या अल्कोहलिज्म को मेंशन करना चाहिए, कैंसर भी नहीं है। सो यस, मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर हो सकता है। कौन सा क्लोनिक पॉलिप है जो कि बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट है? वैसे मैलिग्नेंट पोटेंशियल विलिस एडिनोमा का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जिसकी मैलिग्नेंसी के वो ज़्यादा है वो एडिनोमेटस पॉलिप्स हैं। क्लासिक प्रेजेंटेशन मम्प्स की मैंने बहुत दफ़ा बताई है कि जो मीज़ल्स होता है उसमें कफ, कोराइज़ा, कंजक्टिवाइटिस और कॉप्लिक स्पॉट्स हैं, जबकि जो मम्प्स है उसको कान पेड़े भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके कान के आगे जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं इनकी सोजन होती है। सो देयर वुड बी रैश, फीवर एंड राइनोरिया, नो। सबमैंडिबुलर इनलार्जमेंट, फीवर, रैश, नो। वाटरी आइज, फीवर, रैश, नो। पैरोटिड इनलार्जमेंट, फीवर एंड मलेज, येस। तो इसमें पैरोटिड इनलार्ज होते हैं और इसकी वजह से मम्प्स की वजह से मम्प्स और काइटिस भी होता है, यानी कि टेस्टिकुलर स्वेलिंग के साथ भी पेशेंट आता है।
एंड दैट कैन लेड टू इनफर्टिलिटी। 30-year-old मल्टीपेरस वुमेन है, ब्लड नेगेटिव था, बच्चे की बर्थ हुई है अभी, बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद ही जॉन्डिस हो गया। सो दिस इज़ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एंड बिकॉज मदर इज़ RH नेगेटिव, सो मोस्ट लाइकली बच्चा पॉजिटिव है और ये RH इनकम्पैटिबिलिटी से हुआ है। हेरिडिटरी नो, G6PD नो। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस तो पहले 24 घंटों में होता ही नहीं है, ABO इनकम्पैटिबिलिटी रेयर है, सो दिस इज़ RH इनकम्पैटिबिलिटी। 3 kg का फुल टर्म बच्चा है, उसका PT प्रोलॉन्ग है, प्लेटलेट काउंट इतना है, APTT नॉर्मल है और फिब्रिनोजन जो है वो भी नॉर्मल है। मोस्ट लाइकली सिर्फ अगर PT प्रोलॉन्ग है तो ये विटामिन K की डेफिशिएंसी है। लिवर नहीं है, फिब्रिनोजन नहीं है, प्लेटलेट फंक्शनल डिफेक्ट नहीं है क्योंकि प्लेटलेट नंबर इज़ ओबियसली फाइन। नेफ्रिटिक इज़ डायग्नोज बाय व्हाट? नेफ्रिटिक के अंदर जो है वो हाइपरटेंशन हो भी सकती है, नहीं भी होती। प्रोटीन यूरिया ज़्यादा नहीं होता, मोर देन 3 होगा तो वो नेफ्रोटिक हो जाएगा, इसमें लेस देन 3 होता है। सो लेस देन 3 इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ नेफ्रिटिक सिंड्रोम। एक 9 साल का बच्चा है, बायलेटरल पेरी ऑर्बिटल एडीमा, एंकल स्वेलिंग, वेट गेन। तो ये बच्चे के अंदर अगर एडीमा है तो दिस इज़ लाइकली नेफ्रोटिक। क्यों? क्योंकि प्रोटीन यूरिया होता है ना, सो प्रोटीन जो है वो बॉडी से क्या हो रहा होता है, लीक हो रहा होता है। सो पीछे प्रोटीन का लेवल लो हो जाता है। सो प्रोटीन अगर कम होगा तो ऑनकॉटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, और फ्लूइड क्या करेगा, लीक करेगा। सो देयर वुड बी एडीमा, सो देयर वुड बी प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया एंड एडीमा। बेबी बॉय जो है वो बॉर्न हुआ है विद नॉन पैल्पेबल टेस्टीज इन स्क्रोटम एंड इंगुइनल रीजन। तो टेस्टीज अगर मौजूद नहीं हैं तो हमने अल्ट्रासाउंड करके ही देखना है, ठीक है। 45-year-old स्मोकर है, मिड थर्ड ऑफ ईसोफेगस के अंदर जो है वो क्या है, एक मास है यानी कैंसर है। लिवर मेट्स हुए हुए हैं, डिस्फेजिया है। आप क्या करें, सर्जरी तो नहीं करेंगे क्योंकि पूरी बॉडी में ये फैला हुआ है, तो हम सिर्फ यहाँ पे टेम्परेरीली एक स्टंट पास करेंगे ताकि उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम्स उसके इम्प्रूव किए जा सकें। नो रेडियोथेरेपी, नो NG, नो गैस्ट्रोस्टमी, नो रिजेक्शन, बट येस हम स्टंटिंग करेंगे। ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स जो हैं उनमें 7% चांस होता है कि वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएं। एक पेशेंट को पेन और स्वेलिंग है डिस्टल इंटरफेरेंजियल, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में, बेस में, किस कंडीशन में ये होता है? जो सोरियाटिक आर्थराइटिस है उसका पैटर्न इस तरह का नहीं होगा। सूडोगाउट सोरियाटिक में आई थिंक ओनली आपके जो हैं वो डिस्टल इंटरफेरेंजियल होते हैं, प्रॉक्सिमल्स नहीं होते। जो र्यूमेटाइड है उसके अंदर हमारे पास प्रॉक्सिमल होते हैं, मेटाकार्पोफरेंजियल होते हैं लेकिन डिस्टल नहीं होते। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें डिस्टल और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल दोनों जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओवेरियन कैंसर के लिए हमारे पास कौन सा मार्कर होता है, CA125 जो है वो ओवेरियन कैंसर में ही होता है। बीटा HCG हमने देखा था कि ये कोरियोकार्सिनोमा या उस तरह से अल्फा फीटोप्रोटीन लिवर कैंसर में होता है। LDH जो है वो सेमिनोमा या नॉन सेमिनोमेटस कैंसर्स में होता है। और इनहिबिट 60-year-old मेल, पेनलेस जॉन्डिस, वेट लॉस, पैल्पेबल गॉल ब्लैडर। ये जो पैल्पेबल गॉल ब्लैडर है ना, इसको क्रिजोवर साइन कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर हम कहते हैं कि पेशेंट को पेनक्रियाटिक कैंसर है, वो भी पेनक्रियाटिक हेड का। सो देयर इज़ पेनलेस जॉन्डिस, वेट लॉस, ऑब्वियसली ये कैंसर के साइन हैं। पैल्पेबल गॉल ब्लैडर, हाई बिलिरुबिन, हाई ALP, हाई AST, मोस्ट लाइकली दिस इज़ कोलेंजाइटिस में तो चारकोट्राइड होता है, फीवर, जॉन्डिस और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। वायरल हेपेटाइटिस नहीं है, ये कैंसर ही है। और कोलिडोकोलिथियसिस का मतलब है स्टोन्स इन द बाइल डक्ट, तो ये वो भी नहीं है क्योंकि वो पेन के साथ आता है। 75-year-old लेडी, हिस्ट्री ऑफ हाशिमोटो डेवलप पैपिलरी कार्सिनोमा, यानी पहले से उसको जो है वो थायराइड का प्रॉब्लम है, साथ में पैपिलरी कैंसर भी हो गया। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? हम बोथ A, B and D रेडिएशंस भी करेंगे, सर्जरी भी करेंगे। सो बोथ B and D सर्जरी करेंगे और उसके बाद रेडियोथेरेपी भी चलती रहेगी। 73-year-old वुमन है, उसको एक्सप्रेशनलेस फेस है, ब्रेडिकाइनीजिया, रिजिडिटी, ट्रेमर। सो दिस ट्राइड, ब्रेडिकाइनीजिया का मतलब है स्लो मूवमेंट, रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स, ये किसके अंदर होते हैं? पार्किंसन में। और पार्किंसन में क्या होता है? डोपामीन की डेफिशिएंसी होती है। सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामीन नहीं बनता, इसलिए बाहर से हमने कार्बिडोपा प्लस लेवोडोपा जो है वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है जो हमने बाहर से देनी है। सो दिस इज़ पार्किंसन। मैलिग्नेंसी नहीं, दिस नो नो नो। एक 16 साल का मेल है, उसको फीवर है और पेनफुल स्वेलिंग है ऑफ लेफ़्ट मैंडिबुलर रीजन। सो ये जो उसको लेफ़्ट मैंडिबुलर रीजन की स्वेलिंग हुई हुई है, अगेन ये पेरोटिड ही हो सकता है, या देखते हैं क्या है। पेरोटिड इनलार्ज हैं, टेंडर हैं, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। सो पेरोटिड की जो इनलार्जमेंट है ये मम्स ही है, जिसको हम कानपेड़े भी कहते हैं।
बेबी आफ्टर ईटिंग पीनट डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब यहाँ पे एक सवेयर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो गया, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन है और इसमें हमने पेशेंट को इमीडिएटली एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन देनी होगी और ये एलर्जिक रिएक्शन है तो इसमें IgE रिस्पॉन्सिबल है। 4 साल के बच्चे को बोनी पेन है, गम ब्लीडिंग, पेटिकियाई, WBCs, उसके कम प्लेटलेट्स भी, मतलब उसको जो ये बोनी पेन हो रहा है और जो गम ब्लीडिंग है इसका मतलब है प्लेटलेट कम है, WBCs भी उसको कम है, इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, पैटोस्प्लिनोमेगैली भी है, तो ये पेन साइटोपिनिया है। और बच्चों के अंदर पेन साइटोपिनिया ALL की वजह से होता है। सो आई वुड से कि यहाँ पे थोड़ी सी उनसे मिस्टेक हुई हुई है, AML की जगह ALL आता है, क्योंकि अडल्ट्स के अंदर जो है ना AML होता है, जो बच्चे होते हैं 4-5 साल के उनके अंदर ALL मोस्ट कॉमन है, ठीक है। 2 साल का बच्चा गिरा है आउटस्ट्रेच हैंड पे, उसको बेस ऑफ थंब में पेन हो रहा है, तो ये स्कैफॉइड का फ्रैक्चर है जो कि आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरने से होता है और एक्सरे पे यूजुअली विजिबल भी नहीं होता। 40 साल का बंदा है, उसको चेस्ट ट्रोमा हुआ, डिस्निया, उसकी नेक वेन डिस्टेंडेड है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम है, मीडियास्टरम उसका ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हुआ हुआ है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स हैं। सो ये जो एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स हैं इंडिकेट कर रही हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में इमीडिएटली हमने निडल डीकम्प्रेशन करनी होती है और डेफिनेटिव हमने चेस्ट ड्रेन डालना होता है। निडल डीकम्प्रेशन सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन में, वाइल जो चेस्ट ड्रेन होता है वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है, मिड एक्सिलरी लाइन में। तो आपने देखना है कि हमने क्या करना है। सो अप्रोप्रिएट हम उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, नहीं इंट्यूबेट करेंगे, नहीं हम निडल डीकम्प्रेशन करेंगे सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, येस। निडल डीकम्प्रेशन 5th में नहीं, 5th में हमने क्या डालना होगा, बाद में चेस्ट ड्रेन डालना होगा। तो निडल डीकम्प्रेशन करने से पेशेंट की कंडीशन फ़ौरन इम्प्रूव हो जाएगी और बाद में हम चेस्ट ड्रेन डाल देंगे। एक 55 ईयर ओल्ड मेल है, वो हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, उसको पेरीएनल पेन है और बहुत तेज़ बुखार भी है। अब एनल एरिया में उसको पेन भी हो रहा है लेकिन साथ में उसको फ़ीवर भी हो चुका हुआ है, फ्लक्चुएशन थी, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं थी क्योंकि इट वाज वेरी पेनफुल। सो हुआ ये कि पहले तो वहाँ पे फिस्ट्यूला बना, लेकिन फिस्ट्यूला के साथ जब फ़ीवर भी हो गया तो फिर हम कहते हैं कि ये एब्सेस में कन्वर्ट हो गया। फिस्ट्यूला नहीं है, ये एब्सेस है, पाइल्स नहीं है और ये फिस्ट्यूला भी नहीं है, ठीक है। सो ये पहले फिशर बना, फिस्ट्यूला नहीं बना, फिशर बना और फिशर के बाद वहाँ पे एब्सेस बन गई। 10 साल का बच्चा है, उसकी लार्ज कैविटी है विद अ केरियस फर्स्ट लोअर मोलर, पिंक डिस्कलरेशन किसकी वजह से होती है, इंटरनल रिजॉर्प्शन की वजह से ही होती है। एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम में मर्ज हो जाए, अब ये कब होता है। सो इसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं, जिसमें जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं वो जाके नीचे मायोमेट्रियम में मर्ज हो जाते हैं। एक और टर्म भी होती है तो प्रेगनेंसी के अंदर है। नॉर्मली अगर जो आपका एंडोमेट्रियम है उसके ग्लैंड्स नीचे मायोमेट्रियम में चले जाएं तो उसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, दैट्स फॉर अ नॉर्मल लेडी। प्रेगनेंसी में अगर वो ये देंगे सिनेरियो सारा, दैट इज़ प्लेसेंटा एक्रीटा। 24 ईयर ओल्ड, ग्रेविडा 3 पैरा 2 है, प्रीवियस सी सेक्शन है, 29 वीक ऑफ जेस्टेशन, पेनलेस ब्लीडिंग। हमेशा मैंने बताया कि एंटी पार्टम हेमरेज में अगर तो पेनलेस ब्लीड है, प्लेसेंटा प्रीविया है और इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड करना है। अगर पेनफुल ब्लीडिंग है, वो प्लेसेंटल एब्रप्शन है और उसमें आपने फ़ौरन CTG करनी है। सो दिस इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, 75 ईयर ओल्ड मेल, बैक पेन, प्लाज्मा सेल्स अगर आपको मिलते हैं तो ये मल्टीपल माइलोमा है और पेशेंट को अनीमिया होता है, पेशेंट को साथ में हाइपर कैल्सीमिया होता है। स्कैन अगर हम करेंगे तो उसमें हमें लिटिक लीजन्स मिलती हैं। सो मल्टीपल माइलोमा इज़ अ कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। एक पेशेंट जिसको स्लो ग्रोइंग पेनलेस स्वेलिंग है, जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट पेन फ्रंट ऑफ ईयर यहाँ पे। सो बेसिकली ये पैरोटिड ग्लैंड का ही ट्यूमर है, एसोसिएटेड विद पिंचिंग, पिकिंग सेंसेशन, इमेजिंग में पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर है। सो पैरोटिड ग्लैंड जो 70 to 80% केसेस में ट्यूमर होता है वो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है एंड इट इज़ बिनाइन होता है ये इन नेचर और ये स्लो ग्रोइंग होता है। सो दिस इज़ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। कौन सा बैक्टीरिया HIV में नमूनिया करता है, स्ट्रेप नमूनी करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1% है, टाइम टेकन टू डबल पॉपुलेशन। अब ये जो टाइम टेकन टू डबल पॉपुलेशन है इसमें रूल ऑफ 70 अप्लाई होता है। सो हम कहते हैं कि टाइम टेकन 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट होगा। सो 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट इज़ 1 इज़ इक्वल टू 70। सो ये वुड बी 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट यानी कि 70 ही रहेगा। सो ये ऑप्शन भी सही है। तो ये थोड़ी सी बीच में मिस प्रिंटिंग हो जाती है अक्सर, ठीक है। 20 ईयर ओल्ड मेल है, ग्रीन कलर वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ग्रीन कलर वॉमिटिंग का मतलब है कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, अब ये आपका स्टमक है, ये ड्यूडेनम है, यहाँ आके बाइल इन्वॉल्व होती है तो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ है क्योंकि बाइल समेत उसको उल्टी आ रही है।
1 महीना पहले सर्जरी हुई थी, उसके बाद वहाँ पे कुछ जो है वो एडहीजन्स होती हैं और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। सो दिस इज़ नॉट पेरिटोनाइटिस, नॉट कॉलिसिस्टाइटिस, येस ऑब्स्ट्रक्शन, नॉट एब्सेस, क्योंकि उसमें तो फीवर होना चाहिए था। 33 ईयर ओल्ड वुमेन, ERCP के बाद अपर एब्डोमिनल पेन है जो बैक तक जा रहा है, नोज़िया, वॉमिटिंग, पेन, जॉन्डिस, मोस्ट लाइकली दिस इज़ पेनक्रेटाइटिस जो कि सर्जरी के फ़ौरन बाद हुआ है। क्रॉनिक तो नहीं है, अल्सर नहीं है। कोलेंजाइटिस के लिए 4 को ट्राइड पूरा होना चाहिए था, फीवर भी होना चाहिए था। दिस इज़ अ रेपिटेशन, सो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। एक पेशेंट जिसको पोस्टीरियर फोसा की सर्जरी हो रही है इन सिटिंग पोजीशन, मोस्ट लाइकली अगर वो सिटिंग पोजीशन में है तो ड्यू टू प्रेशर वीनस एयर एम्बोलिज्म जो है वो उसको हो सकता है, वो रिस्क के ऊपर है कि एयर एम्बोलिज्म हो सकती है ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। सो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए हैं। कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।